खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इनकी शुरुआत करते हैं प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है, 7000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है और अब राजस्थान पुलिस बदमाशों के खिलाफ स्ट्रिक्ट नजर और भी ज्यादा आ रही है। बीकानेर में दीपू उर्फ दीपेंद्र पुलिस की मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। 15 से अधिक मुकदमों में नामजद चल रहा था। पुलिस पकड़कर ला रही थी तो थानेदार की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की और फिर पुलिस ने जवाबी हमले में बदमाश पर गोली चलाई। पुलिस बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में राज्य स्तर पर यह अभियान चल रहा है। इसमें अपराधियों की धरपकड़ और इस तरह से उन पर सख्ती दिखाना, स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा बरतना, कहीं ना कहीं इनके मन में भी इस चीज को लेकर डर है और इसी वजह से इस अपराधी ने ये रिएक्शन के तौर पर, इस बदमाश ने जो कि खुद 7000 का इनामी बदमाश है, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। थानाधिकारी की पिस्टल छीनकर उसने कोशिश की वहां से भागने की जब उसको पकड़ कर लाया जा रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद पैर में गोली पुलिस ने डाली और उसको घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। तो ग्राउंड जीरो पर जब फर्स्ट इंडिया पहुंचा, ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के सामने आई। आईजी ओम प्रकाश पासवान की अगुवाई में बीकानेर रेंज में ये कार्रवाई हो रही थी। गैंगस्टर बदमाशों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई। आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी तेजस्विनी गौतम आधी रात पहुंचे पीबीएम और कहा कि गैंगस्टर्स और बदमाशों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति अब से है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि कोतवाली थानेदार संजय सिंह की पिस्टल छीनने की कोशिश हुई और पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। सेल्फ डिफेंस के अंदर पुलिस ने गोली चलाई। नया शहर थानाधिकारी बेटपाल, गंगा शहर थानाधिकारी नवनीत, कोतवाली थानाधिकारी संजय सिंह और जीएसटी हेड कांस्टेबल दीपक यादव की इसमें अहम भूमिका रही। आईजी ओम प्रकाश और एसपी तेजस्विनी गौतम की एक्टिवनेस भी एक तरीके का जरिया कि रात 2:30 बजे जब घटनास्थल का जायजा लिया तो फिर अब इस पूरे जानकारी के साथ में जब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तो 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि स्ट्रिक्टनेस क्यों कहा जा रहा है पुलिस की। देखिए, पहले भी मुकदमे बनते थे, पहले भी कार्रवाइयां होती थी, पुलिस पहले भी एनकाउंटर करती थी, लेकिन एनकाउंटर एक बार के लिए प्रदेश भर से गायब हो चुकी थी। बहुत पुरानी फाइलों में अगर ढूंढ कर देखा जाए तो एनकाउंटर जैसा शब्द राजस्थान पुलिस के लिए उस समय मिलता था, लेकिन अब लगातार 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में 4 दिसंबर को राजू ठेठ के मामले में एनकाउंटर होता है, फिर गिरफ्तारी, जी क्लब के बाहर फायरिंग के मामले में 31 जनवरी की तस्वीर जहां पर भी जो ये शूटर्स थे उन पर एनकाउंटर हुआ। उसके बाद 26 फरवरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर के मामले में एनकाउंटर की तस्वीर है और उसके बाद खोरी हत्याकांड में एनकाउंटर, गिरफ्त में अजय खोरी, उसके बाद आया लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंचा और अब बीकानेर में इस बदमाश का एनकाउंटर। तो इस दौरान पूरे मामले का जायजा लिया सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। 7000 का इनामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। दरअसल उसने पुलिस से बचने की कोशिश की, एक थानेदार की पिस्टल भी छीनने की कोशिश की। इस दौरान एक तरह से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पुलिस ने भी जवाबी हमला किया। आप देख सकते हैं इस वक्त आईजी ओम प्रकाश मौके पर हैं, एसपी तेजस्विनी गौतम यहाँ पर खुद हैं और तमाम पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश की बड़ी खबर एक अपने आप में है, जिस तरह से लगातार बीकानेर रेंज पुलिस और बीकानेर पुलिस बदमाशों और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चला रही है, कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। सबसे पहले हम आईजी ओम प्रकाश से समझ लेते हैं। आईजी साहब, निश्चित तौर पर एक तरह से बचाव में फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को, क्या पूरा मामला है? अपराधी कहा जा रहा है, इस पर 7000 का इनाम भी है, थोड़ी डिटेल्स चाहेंगे। जैसा कि आप सबों को विदित है कि राजस्थान पुलिस में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत दीपू उर्फ दीपेंद्र, जिसके खिलाफ पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज है, ये जेएनवीसी थाने का एचएसबी है और 7000 का इनामी है। इसको झुंझुनू जिले के बगड़ क्षेत्र से, काली पहाड़ी से लेकर के टीम आ रही थी और सेरुना थाने के पास पहुंचने पे इसने एसएचओ कोतवाली का विपन छीनने की कोशिश करी और इसीलिए आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो गोली इसके पैर में लगी है और इसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इनकी चिकित्सा की जा रही है। तो ये टीम क्या है, जो टीम थी, इस टीम में कौन कौन शामिल थे और कब ये कार्रवाई की गई थी? बीकानेर पुलिस की जो डीएसटी है और अन्य थानाधिकारी हैं, जिनको पुलिस अधीक्षक महोदया ने गठित किया हुआ है और ये सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। उसी में से एक टीम उनको लाने के लिए गई थी
और उसके बाद उस लाते वक्त रास्ते में सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तो अब देख सकते हैं सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई है। एसपी तेजस्विनी गौतम, उनसे हम समझ लेते हैं क्योंकि उनकी टीम थी। एसपी साहब, अभी जो है हम समझना चाहेंगे ये जो बदमाश है इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? कहा जा रहा है 15 से अधिक मामलों में वांछित है, 7,000 का इनाम भी है। किस तरह एक घटना हुई और अभी जो है क्या स्थिति है? देखिए, इसके ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये हमारा हार्डकोर एचएस क्रिमिनल है और इसके ऊपर हमारी टीमें लगातार इसको लोकेट कर रही थी। नापासर थाने के एक मुकदमे में जिसमें एक होटल में फायरिंग की है इसने, उसमें ये वांछित हमारे फरार आरोपियों में से एक था। और जो हमारी स्पेशल टीम इसके लिए गठित थी वो इसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए आज बड़ी मुस्तैदी से गई है। बगड़ थाने झुंझुनू से इसको लेकर आ रहे थे, तो बीच रास्ते में बीकानेर से जस्ट पहले सेरोना थाना इलाके में ये घटना इसने की है और जवाबी फायर में पुलिस ने इसके ऊपर फायर किया है अपनी सेल्फ डिफेंस में। अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स की पूरी टीम इसको केटर कर रही है और अभी इसको स्थिति सामान्य बताई है डॉक्टर्स ने, लेकिन फिर भी इसको एक बार अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन अभी तक डिटेल्स जो आ पाई हैं, फायरिंग जो है कितने राउंड फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी, क्या है थोड़ा बता पाएंगे? ये एक बार मैं तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल आ गई थी, एक बार इसके बाद मैं फिर जाऊँगी मौके पर और एक बार देखूँगी क्या इशू है, कितने क्या हैं और कैसे इसमें जो चीज़ें हैं घटनाक्रम क्या हुआ था। और पहला हमारा ये था कि ये सेफली एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए। देखिए, निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि राजस्थान पुलिस अब कम से कम बदमाशों को उसी जवाब में, उसी अंदाज में जवाब दे रही हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम बात करें बीकानेर रेंज पुलिस की भी, तो लगातार जो है यहाँ की रेंज पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम कर रही है। बदमाशों के खिलाफ अच्छी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक बड़ी खबर है, 7,000 का इनामी बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ है। उसने कोशिश की कोतवाली थानाधिकारी की पिस्टल छीनने की और उसके बाद पुलिस ने एक तरह से कहिएगा अपने बचाव में कार्रवाई करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो है आरोपी बदमाश जो है उसके पैर में गोली लगी है और उसका आईसीयू में इलाज जारी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। तो देखिए, 7,000 के नामी बदमाश दीपू का एनकाउंटर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तो दर्द में करहाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जरूरत जब इसको थी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देने की, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल राजस्थान पुलिस ने दिनों क्रिएट किया है, लगातार दबिशें दी जा रही है, हर सुबह घर तक पहुंचा जा रहा है और चैन की नींद सो रहे उन बदमाशों पर भी ये कार्रवाई उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है, जो शायद ये सोचकर आराम की और चैन की नींद सोया करती थी कि राजस्थान में क्राइम किया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हिस्ट्री शीटर बन गए, तो कोई बात नहीं, केस पर केस दर्ज होते जाएंगे और हमारा जो वर्चस्व है आपसी गैंग्स के अंदर और लोगों के दिलों में डर वो बढ़ता जाएगा। कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके बाद अब ये बीते 6 महीने की कार्रवाइयों को अगर आप उठाकर देखें तो इससे ज्यादा अग्रेसिव अंदाज राजस्थान पुलिस का संभवतः पहली बार नजर आया है। अब इन कार्रवाइयों को लेकर के राजस्थान पुलिस का कहना यही है कि जीरो टॉलरेंस के मोड में वो है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरी अपडेट के साथ में बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, राजस्थान पुलिस का एक्टिव मोड इसे कहें, 6 महीने से जो कार्रवाई राजस्थान पुलिस की हो रही है, अपराधियों में इस चीज को लेकर डर है और यही वजह रही कि जब इस बदमाश को पुलिस पकड़ने पहुंची, इसे पता था अगर पकड़ में आ गया तो फिर कभी छूटेगा नहीं या फिर कार्रवाई इस पर सख्त होगी। गैंगस्टर का और बदमाशों का खात्मा करने की राजस्थान पुलिस ने ठानी है। बीकानेर की इस कार्रवाई में क्या सब कुछ रहा, लक्ष्मण, डिटेल में आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयती, राजस्थान पुलिस अब इसी मोड पे है और खास तौर पर सरकार की मंशा है गैंगस्टर्स और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दरअसल ये बदमाश जो है, इस पर 7,000 का इनाम था। पुलिस इसे पकड़ने गई थी झुंझुनू में, काली पहाड़ी के आसपास इसको पुलिस की टीम ने पकड़ा। उस वक्त भी इसने पुलिस के साथ कुल्हाड़ी दिखाई और एक तरह से कोशिश की कि पकड़ में ना आए, लेकिन जो टीम यहाँ से गई थी उसने इसे धर दबोचा। उसको लेकर जब बीकानेर लौट रही थी तो बार बार तबीयत खराब होने का बहाना कर रहा था। इस दौरान सरूरा में इसने गाड़ी रुकवाई और उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कोतवाली थानाधिकारी संजय सिंह की पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गनीमत रही, वहां कुछ नहीं हुआ। और उस दौरान जो टीम थी, इस टीम में मैं आपको बता दूं, नया शहर थानाधिकारी वेदपाल, गंगा शहर थानाधिकारी नवदीप, इसके अलावा कोतवाली थानाधिकारी संजय सिंह और हेड कांस्टेबल डीएसपी के दीपक यादव शामिल थे। तो इन्होंने एक तरह से बहादुरी दिखाई और वो भाग पाता इससे पहले ही फायरिंग कर डाली। उसके पैर में गोली लगी है, उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इसके खिलाफ 15 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, मारपीट और हथियार तस्करी सहित कई मामले हैं। तो कहा जा सकता है कि अब ग्राउंड जीरो से पुलिस एक्शन मोड में है। मैं आपको बता दूं, आधी रात को ही आईजी ओम प्रकाश पासवान हॉस्पिटल पहुंचे, एसपी तेजस्विनी गौतम भी वहां थी। दोनों अधिकारियों ने देर रात ही जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वहां पर भी जो है घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल जो है
जो घायल है उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है, वहां पर पुलिस तैनात की गई है किसी भी तरह के अंधे से को देखते हुए। तो कहा जा सकता है जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, राजस्थान पुलिस इसी मोड में, खासतौर पर आप देखेंगे जब से जो है एडीसी दिनेश अहमद को लगाया गया है तो उसके बाद से ये मोड और बढ़ गया है। तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में बढ़ती गैंगवारों पर अंकुश लगेगा और सरकार की जो मंशा है कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे कि पुलिस ने कल ये भी कहा कि जिस तरह से ये बदमाश था उसको गिरफ्तारी के बाद हमने इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जब इसने पुलिस पर हमला किया तो आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बिल्कुल लक्ष्मण, अभी दर्शकों को यही समझा रहे थे ग्राफिक्स और तस्वीरों के जरिए कि राजस्थान पुलिस की कार्रवाइयां बीती किस तरह से रही है। और आपको ज्ञात होगा सबसे पहले राजू ठेठ के हत्याकांड के अंदर एनकाउंटर कर पकड़ा गया, फिर जयपुर की जी क्लब के बाहर जो फायरिंग है उसमें आरोपियों को धर लिया गया, भरतपुर में लाला पहलवान या फिर आरोपी विरोध पथौना जो कि धौलपुर से गिरफ्तार किया गया। तो तमाम सारी कार्रवाइयों में लक्ष्मण ये तो स्पष्ट हो रहा है और बीकानेर पुलिस भी अब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चौकस नजर आ रही है कि आसपास के क्षेत्रों में अगर सोशल मीडिया के जरिए भीन पर निगाह बनाई जाए तो एक बड़ा क्लू और एक बड़ा इनपुट सामने आता है। तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं इस बदमाश की तस्वीर जिसने पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की और अब दर्द में करहा रहा है। लक्ष्मण, सोशल मीडिया इन दिनों बहुत ज्यादा वॉच कर रही है राजस्थान पुलिस और सोशल मीडिया पर निगाह इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं एक इनपुट पुलिस को मिलता है इससे। और तस्वीर दिखा रहे हैं इस व्यक्ति की सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर जिसका इनपुट मिला, जिस तरह के क्राइम में, जिस तरह के अपराधों में संलिप्त ये था, कुछ इसकी हिस्ट्री, कुछ बैकग्राउंड और बता पाएंगे? देखिए बिल्कुल 2016 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है, लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा है। नापासर, लूनकंसर, इसके अलावा सदर और मतलब हिस्ट्री सीटर भी है ये सदर थाने का। तो स्वाभाविक तौर पर लगातार इस तरह के काम अंजाम दे रहा था। और देखिए अगर आप तस्वीर दिखा पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस पर पुलिस ने फायरिंग की और जब इसका वीडियो हमारे कैमरामैन जब गुलाम रसूल वहां मौके पर पहुंचे आधी रात को तो उस वक्त आप देखेंगे कि मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई आप ऐसा काम ही ना करिए जिससे मुंह छिपाना पड़े। मुझे लगता है ये अपने आप में एक संदेश है कि जो खास तौर पर युवा हैं कई बार अपराध की पगडंडियों पे उतरते हैं और पुलिस जो है उसी भाषा में जवाब दे रही है। यानी जिस भाषा में बदमाश गैंगस्टर लगातार इस तरह की चीजों का फायदा उठा लेते थे, वो गवाहों को धमकाने से लेकर तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन अब जब पुलिस पर इस तरह के हमले की कोशिश होती है तो पुलिस भी उसी भाषा में जवाब दे रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो आपका सवाल था, आपराधिक रिकॉर्ड इसका है 7,000 का इनाम आईजी की तरफ से इस पर पहले से घोषित किया हुआ है। और पुलिस की जो टीम है निश्चित तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी। आपने नाम लिया, राजू ठेठ हत्याकांड हो, जी क्लब फायरिंग हो, कहीं ना कहीं इन सबके इनपुट जो है बीकानेर पुलिस से मिले हैं और बीकानेर पुलिस उस वक्त भी बेहद सक्रिय नजर आई थी। तमाम चीजें जो एक तरह से कहा कहीं ना कहीं कड़ियां जो है बीकानेर से जुड़ी थी और बीकानेर स्लीपर सेल बनता जा रहा था कि हमला घटनाएं बाहर अंजाम देते थे और यहाँ पर जो है वो लोग शरण लिए होते थे। लेकिन अब जब अभियान चला है आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में, तो उसके बाद से ही लगातार कार्रवाइयां हो रही है। तो मुझे लगता है इस तरह की कार्रवाइयों की आवश्यकता राजस्थान के उन तमाम जिलों में है जहाँ पर गैंगस्टर्स मुंह उठा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि अपराधों का बढ़ता ग्राफ तो दिखा दिया जाता है, लेकिन जरूरत इस तरह की कार्रवाइयों को दिखाने की भी है जिसमें नजर आ रहा है कि हाँ होमवर्क किया जा रहा है और होमवर्क जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट भी हो पा रहा है। लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति जिसका एनकाउंटर हुआ है बदमाश दीपू, ये क्या किसी गैंग का सक्रिय सदस्य था या फिर इंडिविजुअली वर्चस्व कायम करने की कोशिश इलाके में करा था? इसको लेकर कुछ जानकारी आ रही है क्या? देखिए अभी तक जो जानकारी है, क्योंकि इंडिविजुअली ही अपना वर्चस्व कायम कर रहा था इसलिए इस पर 7,000 का इनाम था। लेकिन होता क्या, इन बदमाशों की कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि अभी आईसीयू में इलाज चल रहा है, पूछताछ होगी, पड़ताल होगी, कुछ कड़ियां खुलेंगी, कुछ परतें खुलेंगी। लेकिन एक बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव विजुअल आप दिखा पा रहे हैं किस तरह से देर रात इसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। चलिए रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।